राजस्थान पशुपालन बोर्ड अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस सरकार राजस्थान की जनता को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती है। वह हर वर्ग का ध्यान रखती है और धन की राजनीति नहीं करती। वे आज मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ा दिया है। चुनाव जीतने के बाद योजना का लाभ 50 लाख कर दिया जाएगा। गैस सिलेंडर के दाम भी घटाए जाएंगे। कांग्रेस ने जो 7 गारंटी योजनाएं दी है वे पूरी तरह लागू की जाएगी। कांग्रेस धन की राजनीति नहीं करती, वह हर वर्ग और हर समाज का ध्यान रखती है। वहीं उत्तर नगर निगम शहर के अध्यक्ष सलीम खान ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर बेरोजगारों को 10 लाख तक नौकरियां प्रदान की जाएगी, जिसमें 4 लाख नौकरियां सरकारी होगी। मुख्यमंत्री गहलोत का विजन 2030 सपना है कि राजस्थान को समृद्ध बनाए। इसके लिए उनके घोषणा पत्र में ऐसी योजनाएं लाई गई जो कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई गई। पहले से चल रही चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाकर 50 लाख किया जाएगा, जो कि 25 लाख था। चुनाव जीतने के बाद इसे भी लागू कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने जो आज घोषणा पत्र जारी किया है, इससे ये मालूम पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी की जो हमेशा जो सोच किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, पिछड़े वर्ग की और 36 कौम को साथ दे, आज किसानों के लिए एमएसपी की जो घोषणा की गई है बजट के अंदर कि हमारी सरकार आएगी तो एमएसपी लागू करेंगे। इस तरह से जो कर्मचारियों के लिए भर्ती की भी बात कही गई है और भी जो अन्य तरह की जो नौकरियों के बारे में भी कहा है। चिरंजीवी योजना जो है वो 25 लाख की उसको 50 लाख किया जाएगा। अब आप देखो, आप गरीब आदमी के लिए पहले ज़मीन बिक जाती थी, अडाने रखने पड़ते थे, गिरवी रखनी पड़ती थी। इस तरह के जो हालात है, आज कोई भी आदमी बीमारी तो किसी के भी परिवार में आ सकती है, किसी को मालूम नहीं पड़ता है, पर उसको ये इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारे कोई पैसे लगेंगे। तो इतनी बड़ी सोच पूरे देश के अंदर ये कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत साहब ने ये जो योजना लागू की है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, बहुत बड़ा लोगों को रिलीफ मिले। किसी के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, यहाँ तक कि हार्ट ट्रांसप्लांट हुए हैं इस योजना से। तो ये तमाम योजना उन परिवारों के लिए है। सक्षम परिवार तो कहीं भी अपने पैसे देके इलाज करा सकते हैं, पर आज राजस्थान की सरकार ने, कोई भी सरकार ऐसा कोई कानून लेके नहीं आई, ऐसी योजना लेके नहीं आई है। अशोक गहलोत साहब ने कहा है तो भाई 25 लाख की घोषणा अगर बीजेपी के लोग हैं तो वो करे घोषणा, वहाँ दिल्ली के अंदर लागू, दिल्ली से हम लागू करेंगे सब जगह पूरे देश के अंदर। तो करते तो नहीं है, खाली धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम ये लोग करते हैं। इस योजना से बहुत बड़ा इफेक्ट राजस्थान की जनता में पड़ेगा और उसका फायदा कांग्रेस पार्टी की चौथी बार सरकार बने। आज आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। ये घोषणा पत्र कांग्रेस नेतृत्व ने तमाम राजस्थान के निवासियों को ध्यान में रख के उसमें महिलाएं, नौजवान, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, कहने का मतलब जितने भी लोग राजस्थान में निवास करते हैं उन सबको ध्यान में रखकर हमने ये घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस की परंपरा रही है कि घोषणा पत्र जारी करके हम उसको एक धार्मिक किताब के रूप में अपना ग्रंथ मानकर उस पर कार्य करते हैं और उसको 100% लागू करने की 5 साल में पूरी कोशिश करते हैं। पहले से जो योजनाएं चल रही हैं उनको मजबूत करने का वादा किया गया है। जिस तरीके से 25 लाख का जो चिरंजीवी बीमा था उसको इस घोषणा पत्र में 50 लाख तक का बढ़ाने का हम लोगों ने वादा किया है। गैस सिलेंडर जो हमने पहले 500 रुपये का वादा किया था, इस घोषणा पत्र में हम लोगों ने वादा किया है कि उसको 400 रुपये में आम आदमी को, जिसका एनएफएस से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको 400 रुपये में गैस सिलेंडर देने का हम लोगों ने वादा किया है। 10 लाख रोज़गार देने का जो वादा किया है प्रतिवर्ष, उसमें से 4 लाख सरकारी नौकरियाँ हैं। हम सरकारी नौकरी में भी 4 लाख तक का रोज़गार इसमें हम देने का वादा किया है। किसानों को राज्य स्तर पर एमएसपी का वादा किया है। उसी के साथ साथ आवास का अधिकार कानून बनाने का भी हम लोगों ने इसके अंदर वादा किया है। जातिगत जनगणना जो ओबीसी वर्ग की बहुत बड़ी डिमांड है कि हमें हमारी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जिस तरीके से ओबीसी
हमारे राष्ट्र में करीब करीब 80% उनका यहाँ पर निवास करते हैं और 4 से 5% उनकी सरकारी नौकरियों के अंदर उनका हिस्सा है। तो हम लोगों ने वादा किया है कि जातिगत जनगणना कर हर समाज का अपना एक अलग विज़न बनाने की कोशिश की है। किसानों को 2 लाख तक का जो ऋण है वो बिना ब्याज का देने की हम लोगों ने घोषणा की है। ऑटो चालक, आप सोचिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस किस के बारे में सोचा है। ऑटो चालक को भी सोशल सिक्योरिटी देने का इस में वादा किया है। इसी तरीके से हम लोगों ने जो 7 गारंटियाँ दी थी उसमें मुख्यतः 10,000 रुपये प्रति वर्ष महिलाओं को देने का वादा किया है। कॉलेज स्तर पर जो छात्राएं को लैपटॉप देने का जो वादा पहले से हम लोगों ने कर रखा है, 2 रुपये में गोबर खरीदने का वादा कर रखा है। अंग्रेजी मीडियम में जो पढ़ना चाहेंगे बच्चे उनका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। इस तरीके की तमाम वादे जो हम लोगों ने पहले किए और इस घोषणा पत्र में जो मुख्य बातें हैं वो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रख के माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम ने घोषणा पत्र तैयार किया है। और हम तमाम लोगों से वादा करते हैं कि इस घोषणा पत्र को जिस तरीके से पिछली सरकार ने 100% लागू किया, आने वाली सरकार भी इसको एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में लेकर इसको पूरा लागू करने की हम लोग कोशिश करेंगे।